सबसे पहला बात, प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा। जितनी दूर पर होगा प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट नॉर्मली, इमेज भी नॉर्मली उतने ही दूरी पर बनेगा। ये बताए थे हम लोग लास्ट टाइम। फिर दूसरा बात बताए थे कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा और जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का भी हाइट होगा। याद है सब लोग को इतना बात? जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का भी हाइट होगा। हाँ, प्लेन मिरर से जो बनने वाला इमेज है वह हमेशा क्या, याद है ना, उसमें लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट साइड वाला राइट में और राइट साइड वाला लेफ्ट में दिखेगा। मैंने इस पर बेस करके घड़ी वाले कुछ क्वेश्चन पर बात किया था, सब लोगों को याद है उतना? चलो आज का कहानी अब बढ़ाया जाए। पहले एक क्वेश्चन के साथ ना, ये बताओ, ये मिरर है और इस पर हम लोगों ने रे गिराया, इंसिडेंट रे, और यहां से रे रिफ्लेक्ट कर गया, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अरे तुम लोग समझदार हो तो समझ लोगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यदि हम कहें मिरर के प्लेन को थीटा एंगल रोटेट कर दिया गया है, मिरर के प्लेन को थीटा एंगल रोटेट किया, मतलब मिरर ऐसे था और मिरर का प्लेन अब हम ऐसे बना दिया गया, ये थीटा एंगल रोटेट कर दिया गया। मिरर का प्लेन यदि थीटा एंगल रोटेट कर दिया जाए तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट कर जाएगा? कितना? 2 थीटा। एकदम सही है। मिरर का प्लेन आप यहां से यहां ले आए तो ध्यान दो, इस पर नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल ऐसे जाएगा कि नहीं बेटा? ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। क्या मानते हो कि यहां से ये एंगल आई प्लस थीटा हो जाएगा और ये आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगा वो क्या ऐसे जाएगा कि नहीं बेटा? अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कहां से r प्लस थीटा होगा? क्या वो यहां से r प्लस थीटा एंगल होगा कि नहीं? जरा देखो तुम लोग थोड़े समझदार तो ध्यान से देखना। ये वाला एंगल r प्लस थीटा है जो नए नॉर्मल से है, और जो r नापा जा रहा है वो ध्यान देना वो पुराने नॉर्मल से नापा गया है। यदि हम तुमसे ये कहें कि ये पुराना रिफ्लेक्टेड रे है और ये नया रिफ्लेक्टेड रे है, नया रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा? क्योंकि r हम लोग पुराने नॉर्मल से नापे थे और ये नए नॉर्मल से r प्लस थीटा है और ये एंगल थीटा है, दिखाई दे रहा होगा, तो बता सकते हो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल यहां से थीटा हो गया बेटा, पूरा यहां से यहां तक, ध्यान देना, यहां से यहां तक का एंगल क्या r प्लस 2 थीटा हुआ कि नहीं? फिर से समझ लेना, ये r प्लस 2 थीटा। क्यों r प्लस 2 थीटा? फिर से देखना, r प्लस थीटा कहां से है? r प्लस थीटा ये वाला है, ये वाला एंगल कितना यहां से यहां तक है? थीटा। तो बताओ ये जो नए नॉर्मल है, पुराने नॉर्मल है, उससे एंगल देखेंगे तो इतना r प्लस थीटा था, ये वाला थीटा और जुड़ गया, तो ये क्या r प्लस 2 थीटा हुआ कि नहीं भाई? अब ये r प्लस 2 थीटा और ये कितना एंगल था? r था, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। इसका मतलब है मिरर को हम लोग थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा? 2 थीटा। बस ये ध्यान देना, वो जो रोटेशन एक्सिस है वो प्लेन में ही होना चाहिए ना, जैसे प्लेन में है, और इसको रोटेट कराएंगे तो मिरर का प्लेन रोटेट करेगा। कभी कभी एक बदमाशी लिख देता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान दो। मिरर को रोटेट किया गया थीटा एंगल, वो एक्सिस प्लेन के नॉर्मल है। यदि एक्सिस प्लेन के नॉर्मल होगा, ये है मिरर मान लो और एक्सिस प्लेन के नॉर्मल है, यदि इसके अबाउट थीटा एंगल रोटेट कराएंगे तो नॉर्मल पे तो कोई असर होगा ही नहीं। उस समय भी ये आई एंगल पर गिरेगा तो ये आर एंगल पर चला जाएगा। उस समय भी इंसिडेंस एंगल आई होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा? आर। ये आई पर गिरा, आर पर चला गया।
कब? जब नॉर्मल से किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे? नॉर्मल वाले एक्सिस के अबाउट थीटा घुमाओगे। नॉर्मल से थीटा घुमाने प्लेन केवल घूमेगा, एक्सिस के अबाउट प्लेन नहीं इधर हो रहा है। लेकिन एक्सिस यदि प्लेन में होगा, जैसे ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट तुम थीटा घुमा दिए तो प्लेन में रोटेट कर जाएगा। ये प्लेन यहां से आ गया, जब प्लेन इधर से यहां से इधर गया तो ऑटोमेटिक नॉर्मल में शिफ्ट हो जाएगा। अरे नॉर्मल वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो कोई चीज, तो ये घूम तो रहा है लेकिन इसका नॉर्मल चेंज, लेकिन प्लेन ही पूरा रोटेट कर जाए। इसके लिए ये ध्यान दे देना, कभी बोला ना कि हम प्लेन को रोटेट किए उस एक्सिस के अबाउट जो नॉर्मल है प्लेन के। यदि प्लेन मिरर के नॉर्मल होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन वह एक्सिस यदि प्लेन मिरर में होगा, प्लेन मिरर के प्लेन में होगा और उसके बाद थीटा एंगल घुमा दोगे तब सही बात है, नॉर्मल में थीटा घूम जाएगा और नॉर्मल थीटा घूम गया तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा घूमेगा। क्यों घूमेगा दिख गया होगा सब लोग को, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ये एंगल आई था तो ये वाला एंगल क्या हो गया बेटा? आई प्लस थीटा। अरे इंसिडेंट एंगल आई प्लस थीटा हो गया तो अब क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर प्लस थीटा। अब बात करो पुराने वाले नॉर्मल से कितना होगा, तो पुराने वाले नॉर्मल से टोटल एंगल ले लो यहां से आता है तो आर प्लस थीटा इतना है और थीटा मिला दिया तो आर प्लस 2 थीटा। और ये सही बात है, यहां से ये एंगल आर है और ये पूरा आर प्लस 2 थीटा है तो ये एंगल कितना रोटेट कर गया? 2 थीटा एंगल रोटेट कर गया। क्या हमारे स्टूडेंट को कुछ भी समझ में आया है? हाँ, तो मिरर का प्लेन यदि थीटा रोटेट करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल रोटेट कराएगा। हाँ, इसमें मिरर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मिरर के प्लेन में लाई कर रहा है। यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन मिरर के प्लेन के नॉर्मल होगा तब तो सर मिरर को रोटेट कराएंगे तो नॉर्मल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नॉर्मल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो रिफ्लेक्टेड एंगल में, रिफ्लेक्टेड रे में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये दोनों शब्द समझ में आया ना? इसके बाद रोटेट कराने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक्सिस प्लेन मिरर में होगा तो इसके बाद रोटेट कराओगे तो ये मिरर थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यह खेल समाप्त हुआ। एक अच्छा सा प्रॉपर्टी जो याद रखिए, ठीक है? आइए अब थोड़ा सा बात को और बढ़ाया जाए। कल हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान देना, यदि ये मिरर है, प्लेन मिरर है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतने ही दूर पर इमेज भी बनेगा प्लेन मिरर से। सही है ना? यदि हम ये मान ले कि ये दूरी a है तो ये दूरी भी a होगा। क्या ये मानते हो कि नहीं भाई? अच्छा, यदि हम तुमसे यहां कहें कि ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस आगे कर दिया गया मिरर के नॉर्मल, यदि ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस आगे करोगे तो क्या ये इमेज जितने दूर पर उतने दूर पर इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट जितने दूर पर है। अब ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा भाई? अब ऑब्जेक्ट नया पोजीशन यहां आ गया तो ये दूरी a माइनस x हो गया तो इमेज भी कितने दूरी में बनेगा? यहां से a माइनस x का बनेगा। इसका मतलब है इमेज कितना शिफ्ट हो गया? x हो गया। इसका मतलब है प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है पर ऑब्जेक्ट मिरर से मिरर के नॉर्मल x चलेगा तो इमेज भी नॉर्मल में कितना चलेगा? x चलेगा। लेकिन डायरेक्शन आप मिरर की तरफ चलेंगे तो आपका इमेज उधर बन रहा है ना, वो भी आपकी तरफ आ रहा है। समझ में आया है? अच्छा, ऐसे केस में क्या कहोगे कि भाई यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मिरर के नॉर्मल x है तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट भी मिरर के नॉर्मल माइनस x है, डायरेक्शन अपोजिट। अच्छा, इस केस में कोई ये पूछे कि इमेज का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इमेज का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो बोलोगे 2x। अरे इमेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इमेज के डिस्प्लेसमेंट में से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हटा देंगे। अरे ऑब्जेक्ट x चला तो इमेज डायरेक्शन सही देखो तो माइनस x, तो आप माइनस x कितना आ जाएगा? माइनस 2x। तो ऑब्जेक्ट नहीं देखेगा जी, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर चला इमेज मिरर की तरफ तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा? 2x। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इमेज का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो सर माइनस x।
-x क्यों? ये x चलेगा तो तुम्हारे अपोजिट आएगा, इसलिए इसको -x कर दिया। अब इमेज का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा? -2s। मतलब यदि ऑब्जेक्ट देखिए, यदि हम चले और हम अपना ही इमेज देखें तो हम 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो हमें लगेगा कि मेरा इमेज कितना चला? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2 हम चले और 2 वो आया, तो दिखेगा कितना हमें? 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का है क्या वही वेलोसिटी का भी होगा? यदि मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भी वेलोसिटी से चला, तो जो इमेज होगा वो मिरर से, ये मिरर की तरफ ही चलेगा, लेकिन ये क्या हो गया? v से चलेगा इमेज। क्या डायरेक्शन अपोजिट हो गया कि नहीं? तो ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v से चला तो इमेज मिरर की ही तरफ चलेगा और ये वेलोसिटी -v होगा, डायरेक्शन अपोजिट। इमेज की वेलोसिटी v ही है पर डायरेक्शन अपोजिट हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन पूछते कि ऑब्जेक्ट देखिएगा तो उसको क्या वेलोसिटी दिखाई देगा इमेज का? तो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी का इमेज 2v दिखाई देगा। क्योंकि चलता हुआ आदमी खुद देखेगा तो एक्चुअल तो देखेगा नहीं, वो तो रिलेटिव देखेगा। चलता हुआ आदमी खुद देखेगा तो क्या देखेगा? रिलेटिव देखेगा। वो देखेगा इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो -v में से v घटा दो, क्या निकल कर आ जाएगा भाई? -2v। इसका मतलब प्लेन मिरर रखा गया हो और आप मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चल दिए, ऑब्जेक्ट ने v वेलोसिटी चलेगा तो इमेज भी v वेलोसिटी चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। हाँ, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोला तो 2v। अच्छा, इसी बात पर एक क्वेश्चन और, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, मिरर के नॉर्मल नहीं चल रहा है, मिरर के पैरेलल चल रहा है। ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर के पैरेलल चला तो बताओ इमेज किधर चलेगा? पहले सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन? समझ में भी आ रहा है? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो इमेज सीधा यहाँ बन रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज इधर, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा तो इमेज भी, और स्पीड भी सेम, वेलोसिटी भी सेम है, स्पीड भी सेम है। इस केस में पूछा जाए इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हुआ? ठीक हो, मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हो? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं, मिरर के, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लेन मिरर के नॉर्मल है तो इमेज भी उतने ही स्पीड से चलेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यदि ऑब्जेक्ट को v बोलोगे तो इमेज क्या आएगा? -v। लेकिन कौन? जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के नॉर्मल चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल चल रहा है v से तो इमेज भी v से चलेगा, डायरेक्शन सेम होगा। इस समय इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कहा जाए तो 0 हो जाए। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट यह बात है कि ऑब्जेक्ट v से चल रहा है, मिरर के सामने, मिरर पर, मिरर के पास सामने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है। बताओ इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? नहीं बोल सकते सर, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये बताइए किधर चल रहा है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है, टुवर्ड द मिरर v से चला तब सही है, ये नॉर्मली चल रहा है। टुवर्ड मिरर जाने का मतलब नॉर्मली चल रहा है, ये v से चल रहा है तो इमेज भी क्या चलेगा? -v से चलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि मिरर के पैरेलल चल रहा है v से तो इमेज भी v से पैरेलल सेम डायरेक्शन में चलेगा, उस समय रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चाहते तो खत्म हो गया होता बहुत देर पहले, एक एक चीज दिखा दे ताकि क्वेश्चंस हर पॉइंट पर आप जो आए उसको बना सके। अब आइए, इनको हटाइए, जरा बताइए, यहां मिरर है, नाम सुने हो मिरर का? अब यहां ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है लेकिन एंगल थीटा है, क्या बोलोगे? इस समय इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? इमेज की वेलोसिटी तो v होगी, इमेज की वेलोसिटी तो v। देखा करो भाई, लाइन पढ़ के आंसर दिया कर रहा हूं, कटा जो तुम्हारे दिमाग में चलता है वही खट्टा नहीं निकालते हो, जो होगा भी दिखा देते हैं। इसको भी 2 पार्ट में तोड़ो, इधर क्या हो गया? v cos थीटा इसके नॉर्मल है और v sin थीटा इसके, चलिए v cos थीटा नॉर्मल है तो इमेज भाई साहब क्या होंगे? इधर ही आएंगे ना, और किस वेलोसिटी से इधर आएंगे इमेज भाई साहब? v cos थीटा से, और ये v sin थीटा उसी डायरेक्शन में रहेगा। अब बताओ ये इमेज इधर जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? और इस समय इसका वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर करोगे तो cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1 हो जाएगा, v ना आएगा।
तो ये कितने वेलोसिटी चल रहा है? कुछ आया? हाँ, इस समय ये पूछा जाए कि इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, तब तुम्हारी बात सही है कि भाई v sin थीटा जो मिरर के पैरेलल वेलोसिटी है वो तो अनचेंज है। कौन सी वेलोसिटी अनचेंज है? जो मिरर के पैरेलल वो तो अनचेंज है, लेकिन जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। यदि हम वेक्टोरली घटाएंगे तो v sin थीटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा, केवल एक चीज कौन करेगा? यदि इसको माइनस मानेंगे तो इसको प्लस, तो माइनस v cos थीटा माइनस v cos थीटा मतलब माइनस 2v cos थीटा। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि वो हमारी तरफ आएगा, इधर आएगा। कितने वेलोसिटी से आएगा? 2v cos थीटा से। कुछ भी आ रहा है कि नहीं? सब पढ़े थे कि नहीं? अब आया कि नहीं यहाँ तक? इसका मतलब साफ हो गया। यदि कभी भी कर दिया मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट v से चल रहा है तो इमेज कितने चलेगा? v से चलेगा। लेकिन बोल दिया इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सर पहले एंगल बताइए। यदि नॉर्मली चल रहा है तो 2v से ज्यादा दिखाई देगा इमेज ऑब्जेक्ट को। यदि पैरेलल होगा तो 0 रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगा। किसी एंगल पर होगा तो 2v cos थीटा। लेकिन हाँ, वेलोसिटी जो रहेगा वो v रहेगा इमेज का। हाँ, अब चलिए थोड़ा एक प्रॉपर्टी और खेल लिया जाए। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को ना? एक और प्रॉपर्टी, ये मिरर भाई साहब है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब पढ़े थे ना पहले? कहा था वहां सब पढ़ा हुआ था, आता ही था जब 10th का चीज है। सही में 10th का चीज है, सिलेबस में नहीं था ना? चलो अब पढ़ाई बनाओ, पढ़ाई बनाओ। ये भाई साहब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी कितना है भाई? ये x है। ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी कितना है? x है भाई। इस समय इमेज कितनी दूरी में बनेगा यहां से भाई? सही x से बनेगा। तुम लोग की बात भी सही है। अब ऑब्जेक्ट को नहीं डिस्प्लेस करेंगे और मिरर को डिस्प्लेस करेंगे, और नॉर्मली करेंगे, नॉर्मली करेंगे। पहले नॉर्मली कर लें। कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? चलो इसको हम इधर डिस्प्लेस कर दिए, और ये कितना डिस्प्लेस हो गया भाई? y हो गया। पहला पोजीशन ये m1 था और ये क्या था? m2। और मिरर मैंने डिस्प्लेस कर दिया y। अच्छा, मिरर y डिस्प्लेस हो गया भाई। अब बताइए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या? मिरर तो यहां आ गया, ऑब्जेक्ट तो वही है जहां था। क्या ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से यहां तक, क्या x प्लस वाई हुआ कि नहीं? अब थोड़ा जग जाइए सब लोग हल्का हल्का। अब बताइए इमेज कितने दूर पर होगा भाई? यहां से इमेज की दूरी आप लोगों को क्या x प्लस वाई दिख रहा है कि नहीं? ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट का सर पहले ऑब्जेक्ट का इमेज कहां था? मिरर के पहले पोजीशन से x1 दूरी, x दूरी पर। अब देखा जाए तो ये x प्लस वाई हो गया है। मिरर कितना शिफ्ट हुआ? y। लेकिन ये x प्लस वाई कहां से है? क्या x प्लस वाई m2 पोजीशन से है कि नहीं? अरे हम तुमसे कहें नहीं नहीं m2 पोजीशन से नहीं चाहिए, हमको तो m1 पोजीशन से चाहिए, यहां से चाहिए इसका पोजीशन। तो यहां से इसका पोजीशन क्या? ये x प्लस वाई है, ये y कहां भाई? ये y है। यहां से तो भाई, तो यहां से यहां तक तुम लोग भी चिल्ला के कहोगे x प्लस 2y। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब दिख रहा होगा। ये क्या होगा? x प्लस, यहां से यहां तक x प्लस 2y, और ये दूरी याद करो, ये वाला दूरी याद करो। ये दूरी हम कितना लिखे थे? x लिखे थे। x कहां से है? असो गए सब भाई स्टूडेंट। x कहां से? मिरर के पहले पोजीशन से। और ये दूसरा इमेज का जो पोजीशन दे रहा है x प्लस वाई, वो कहां से? मिरर के सेकंड पोजीशन से। तो मिरर के इनके बीच का सेपरेशन निकालना होगा। यदि इनके बीच का सेपरेशन निकालना होगा तो हमें तो ये देखना पड़ेगा दोनों एक ही जगह से नापो। ये x प्लस वाई यहां से है सर, तो बोलो यहां से ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां से x बता दो, ये x प्लस 2y सर बना दिया। ये x प्लस 2y है और ये x है, ये x प्लस 2y है और ये कितना है? x है। तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? 2y हुआ कि नहीं? इसका मतलब मिरर को y शिफ्ट करोगे तो इसका इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा? 2y। किधर होगा? जिधर मिरर गया उधर ही मिरर भी इधर ही जा रहा है, और इमेज का शिफ्टिंग भी इधर ही हुआ। देखो ना भाई, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो शिफ्टिंग को सीधा लिख सकते हैं। इसका मतलब मिरर यदि 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, नॉर्मली ऑब्जेक्ट है मिरर है, यदि मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो इमेज कितना सेंटीमीटर शिफ्ट होगा? 4 सेंटीमीटर अपने प्रीवियस पोजीशन से।
और किधर की तरफ शिफ्ट होगा? जिधर मिरर शिफ्ट है उधर ही होगा। क्या हुआ कन्हैयादास करमचंद गांधी को? अरे मतलब मिरर को हम सीधा ऐसे मिरर के प्लेन के नॉर्मली डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसी को नॉर्मली बोल दे रहे हैं। और क्या प्लेन को नॉर्मल डिस्प्लेस करो। अब ऐसे तो ले जा सकते हैं, हम एकदम प्रिकॉशन लेके एक वर्ड बोल रहे हैं, हर वर्ड पर ध्यान देना है। तो मिरर को हम क्या दे रहे हैं? प्लेन के ऐसे प्लेन है, मिरर का प्लेन है, प्लेन के नॉर्मली ऐसे शिफ्ट किया। हाँ इतना समझ में आया? आ जाओ सब लोग फिर अपने स्केल पर। इसका मतलब साफ हो गया। मिरर यदि y डिस्प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, इमेज बन रहा था, मिरर यदि y डिस्प्लेस करेंगे तो उसका इमेज 2y डिस्प्लेस होगा। किस डायरेक्शन में? जिधर मिरर डिस्प्लेस किए हैं उधर ही उसका इमेज भी डिस्प्लेस होगा। अब जरा आप लोग बताएं जल्दी से। एक और बात कर लेते हैं तो तुम लोग कहोगे क्या नॉर्मली बोले थे? बोली थी एक लोग नॉर्मली क्या बोल रहे सर? तो नॉर्मली माने समझना, मिरर को ऐसे ले जा रहे हैं प्लेन के नॉर्मल। अब ऐसे तो ले जा सकते थे, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। अब बताओ मिरर इधर ले जाएंगे तो बताओ इमेज कितना डिस्प्लेस होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फर्क इतना मजा आता है ना, तुम्हारा चेहरा बनता है, धीरे से मिरर स्लाइड करके तुम्हारा चेहरा गया उधर। ऐसा तो नहीं भाई, तुम जहां खड़े हो कि उसके सामने तुम्हारा इमेज बनता है। तो मिरर को ऐसे ले भी जाओगे, हटाओगे मिरर, बस हाँ मिरर पर नॉर्मली डिस्प्ले, नॉर्मली माने मिरर के प्लेन के नॉर्मल, मिरर के प्लेन के नॉर्मल डिस्प्लेस करोगे तब सही है कि मिरर y डिस्प्लेस करो तो इमेज भी 2y डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में जिधर मिरर डिस्प्लेस किया। लेकिन यदि तुमसे ये कहते कि मिरर को हम ऐसे प्लेन के पैरेलल डिस्प्लेस कर रहे हैं, प्लेन के पैरेलल इधर करो या इधर करो कोई मतलब नहीं। मिरर के प्लेन तो पूरा ऐसे होगा भाई, तो चाहे इधर डिस्प्लेस करो चाहे इधर डिस्प्लेस करो, इसके कारण इसके डिस्प्लेस होने से इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा सामने। लेकिन हाँ इसको इधर डिस्प्लेस करोगे इमेज डिस्प्लेस होगा। ध्यान देंगे, क्लास समझ में तो आ ही रहा होगा, इंपॉर्टेंट है। क्लास का हर छोटा छोटा पॉइंट जो दिमाग में रखोगे पूरा चीज क्लियर हो जाए, पूरा ऑप्टिक्स क्लास में क्लियर। और ऑप्टिक्स में सही बात हम कह सकते फ्री होके बुक जरूरत नहीं होगा पढ़ने का, ये मतलब पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर गए तो छोटा जितना बात हम नोट लेंगे पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। तो इसमें लैंग्वेज वाला तो खेल है नहीं, इसमें सीधे रे वाला थोड़ा सा लैंग्वेज आएगा, जब मिरर वाला केस आएगा तो उसमें थोड़ा लैंग्वेज होगा, थोड़ा वो भी सामान्य लैंग्वेज होता है, कोई मैकेनिक्स नहीं है कि अभी बाल यहां से फेंक के उधर चला गया। तो इसमें ये सब चीजें जो है ना सॉलिड स्कोर है भाई, चाहे वो ऑप्टिक्स हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट है, क्या फिक्स है उसके विकल्प से। मॉडर्न एकदम फिक्स क्वेश्चन है, सब स्कोरिंग है, फिजिक्स भी स्कोरिंग है, जबरदस्त स्कोरिंग है और करवा के दिखाएंगे भी हो भी जाएगा। बस तुम लोग अपना पेशेंस रखो और क्वेश्चन लगाते रहो, डरपोक की तरह लगाओगे फिजिक्स तो मार खाओगे भाई। ये डरपोकों का सब्जेक्ट नहीं, मतलब ये डरते हो गलत कर दे, गलत करो ना, गलत कौन रोका है तुमको? गलत तो करो तो पहले जो दिमाग कह रहा है वो करो। हम बहुत डरते हैं, तुम्हें प्लेन चलाना नहीं चाहते हो, गलत हो जाने दो। क्वेश्चन देखो, लाइन पढ़ो, लाइन के हिसाब से करना सीखो। हाँ आएगा तब, पेपर में नहीं कर, ये बात घर पर पढ़ रहे हैं। पेपर में तो वही दिखेगा जो तुम घर पर किए हो, सुनाई दे रहा है ना? घर पर मेहनत नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर में नहीं आएगा। जो बोलोगे वही ना काटोगे। आ जाओ, इसको हटा। अब तो पुराना गाना चलता नहीं है, एक बड़ा अच्छा सा गाना चलता था, हम सोचते सब बजा दिया करो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आ जाएगी। ये इसलिए बोले भाई जैसे जैसे काम करोगे वैसे ही आएगा, जब जाके घर पर मेहनत करो तो आएगा उसका रिजल्ट। हाँ ये भी सही है, तुरंत मेहनत करो, तुरंत एक्सपेक्ट भी मत करो, कल कर लो उसके बाद आएगा, उतना पेशेंस चाहिए। अब पढ़ाई पर आ जाए। अब जल्दी से हमारे स्टूडेंट यहाँ बताएं, ये मेरा भाई साहब है, कौन भाई साहब है? तुम लोग जगह इंसान हो तो आ जाओ, जग जाओ। और ये कौन है? ये मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन रखा है? यदि हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 2 सेंटीमीटर और मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दें तो जल्दी से इमेज कितना डिस्प्लेस होगा? यदि हम ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर और मिरर को 3 सेंटीमीटर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर दिए तो बताओ इमेज कितना शिफ्ट होगा? तुम लोग क्या गेस कर लो, जल्दी से बताओ कितना? बोलो बोलो
मिरर को 3 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया और ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया, बताओ इमेज कितना शिफ्ट होगा? आवाज कलस कलस का आवाज नहीं आ रहा, कितना? 8। वैभव तुम क्या बोल रहे हो? 8। अंशिका, अंशिका नहीं भाई, अनुष्का देखो क्या हुआ? अरे गधे डांस कर, फिर आ जा रहा है, इधर आ जाओ तो इसको रोकना पड़ेगा। ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर इधर जाएगा तो गधे दास ये 3 इधर जाने का मतलब है क्या इमेज 6 इधर है? इमेज क्या 6 सेंटीमीटर इधर जाएगा कि नहीं? क्योंकि मिरर जितना सेंटीमीटर जाता है उसका डबल जाएगा इमेज, और किधर की तरफ जिधर मिरर गया है तो 6 सेंटीमीटर स्पेस हो गया। और ये भाई साहब 2 सेंटीमीटर टुवर्ड इधर गए तो भाई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इधर गया तो इमेज इसके कारण क्या होगा? 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। किधर की तरफ 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा? तो इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट इधर शिफ्ट होगा। अब बताओ कुल शिफ्टिंग कितना हो गया भाई? 8 सेंटीमीटर। कौन जीत गया? 8 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्या बुद्धि उद्धि चल रहा है? ये 3 गया गधे तो उसी समय क्लियर हो गया, 6 उसी डायरेक्शन जो बोले थे उसी पर बनाए थे कुछ। और ये 2 इधर गया तो ये 2 इधर गया। देखो भाई एक ही चीज सबको बढ़ाए थे, लेकिन उसी में कुछ ने आंसर बोला, कुछ ने आंसर और कहीं का गलत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग पूरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ये पॉइंट, अब कुछ लोग बस सुने और उड़ गए। हर बात को ध्यान दो, इसलिए एक एक चीज हम बोल के तब बढ़े थे कि गलती मत करो जाता। तो क्लियर हुआ नहीं? कैसे होगा? जल्दी से बताओ। चलो चलो चलो, अब तो बताइए। अब तो लग ही रहा है कि बता दोगे। यहां पर ऑब्जेक्ट था मिरर के सामने, मिरर को 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। अब बताओ इमेज कितना शिफ्ट होगा? कितना? सोच लो। 6 सेंटीमीटर। हाँ सही। 6 सेंटीमीटर किधर? राइट की लेफ्ट? कारण क्या कि 4 जब गया इधर तो ये भाई साहब इमेज को 8 सेंटीमीटर ले गए। 8 सेंटीमीटर इमेज तो गया, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर इधर गया है उल्टा। ये 2 सेंटीमीटर इधर गया तो इमेज भी इसका उल्टा चलेगा ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस आधार पर हम ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं, आई बराबर इमेज का ध्यान दीजिएगा, सब डिस्प्लेसमेंट मिरर के प्लेन के नॉर्मल पर हम लोग बात कर रहे हैं। आई बराबर क्या लिखेंगे? 2m माइनस o। यम हो गया मिरर का डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, मिरर यम चलेगा तो इमेज 2m डिस्प्लेस होगा, और ऑब्जेक्ट O चल रहा है तो इमेज -O डिस्प्लेस हो रहा है, तो इमेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2m -O। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तभी लगाएंगे जब सब डिस्प्लेसमेंट प्लेन मिरर प्लेन के नॉर्मल है। m भी मिरर के प्लेन के नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है मिरर का, O भी मिरर के प्लेन के नॉर्मल कंपोनेंट के लिए लगेगा, वह कंपोनेंट वह डिस्प्लेसमेंट जो मिरर के प्लेन के नॉर्मल है, और जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है वह रिलेशन वेलोसिटी। अच्छा इसी बात पर तुम लोग तो काफी तेज हो गए होंगे अब तक। अब धारा आपको आंसर दो। आइए अब हमारे स्टेप जल्दी जल्दी बताएंगे वेलोसिटी के बारे में, सुनना ध्यान से। इधर जा रहा है ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, सुन रहे हो क्या? और ये इधर जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट। हम क्वेश्चन आज जो पूछे बताना। पहला बात है इमेज की वेलोसिटी क्या होगा, दूसरा बात है इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, तीसरा बात है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा। बी फास्ट। बिना प्लेन चलाए, प्लेन ऑन चलाए तो सब बेकार। ध्यान देना यहाँ वेलोसिटी सभी मिरर के प्लेन के नॉर्मल है, यहाँ वेलोसिटी मिरर के प्लेन के नॉर्मल है। अब हमारे स्टूडेंट बता सकते हैं ए सब सो गए हो क्या? आवाज में दम है कि नहीं? तो लगाओ इसको जल्दी से। ये इधर गया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मिरर इधर गया 4 सेंटीमीटर पर। पहले निकाला वेलोसिटी ऑफ इमेज, पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ कितना आएगा? कितना? 2 ऑप्शन आ रहा है आपको से, 14 आ रहा है और 4 आ रहा है। कितने लोग 14 में हाथ उठाओ? और 4 में कितने लोग? केवल युवराज तुम ही रह गए हो बस। युवराज वाली आदत है, चाहे गलत हो चाहे सही, अकेले रहे। अरे खजरे दास
ये बताओ हमको, इधर क्या क्या फॉर्मूला मैंने बताया थे, आई बराबर 2m माइनस 4। हाँ या ना? तुम लोग थके खिलाड़ी हो क्या? जो चले जाने नहीं तुम लोगों में। अच्छा चले। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2m माइनस ओ 2m देख लो, ये 4 है, 4 इंटू 2 कर दिया कितना हो गया 8। अरे गधे साहब, 2m माइनस हुआ है ना, तो 2m में कितना हो जाएगा भाई 8 हो गया। अब माइनस, और ये देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस माइनस 6, और ये कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। और 14 क्या है, प्लस में आया बेटा, क्योंकि आप ही समझ रहे 4 है तो 8 से इधर गया और ये 6 इधर है 6 इधर, तो कुल 14 14 आया इधर की तरफ 14 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये इमेज की वेलोसिटी है। अब आपसे पूछा इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, अरे गलेदास, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाल, तो इमेज में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टोरली घटा दो, और इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी कितना आया था 14 प्लस में है, स्ट्रेट लाइन से प्लस एक्सलेरेशन, और वीओ किधर है अपोजिट है इसके, 14 माइनस 6 कितना आया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखो तो 20। वेक्टर तो हर जगह काम आता है, आ जाइए। वेल अब आ जाए इधर पर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कहेंगे vi माइनस vm, vi इक्वल टू vi माइनस vm। बेटा vi तुम्ही लोग कितना बताया जाए, 14, ठीक है 14 हो गया, और vm इसी डायरेक्शन में बेटा, तो 14 माइनस 4, ये 10 आया 10 सेंटीमीटर। क्या आवाज सब लगा देंगे? आवाज में दम नहीं है, तब लगा के दिखाओ। ये मिरर है, चले मिरर को इधर ले जा रहे हैं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 6√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, एंगल 40 तुम लोग जान ही रहे थे। अब जल्दी से मैं बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज, पहला बात वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या ये तीनों आंसर दे सकते हैं? भी फास्ट बेटा तेज करिए, बहुत धीमा चल रहा है, हो गया। अब रोको भाई, रोक दो, रुका कि नहीं? अब आ जाओ इधर तोड़ो तो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड मिरर के प्लेन के नॉर्मल है, और ये 6 इधर आ गया। अब तुम्हें समझ में आ गया ये क्या हम बोल लेते हैं नॉर्मल। जब तक क्वेश्चन 3-4 को देखकर उसमें लड़ोगे नहीं तो थ्योरी क्लियर होगा ही, थ्योरी लिख के लाइन चल जाता है बीच में, वो अप्लाई तभी होगा जब उस लाइन को तुम, उस लाइन पर 3-4 क्वेश्चन लगेगा, तब जाके एक एक चीज दिखाई देता है। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, फीस पढ़ाने में नहीं, अब विदेश पढ़ने में नहीं सीखने में। पढ़ाने में तो पढ़ाई रहे, मेहनत करके सीखी पढ़ी लो, सीखना जो तुमको पड़ेगा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, वीआई कैसे निकलेगा भाई, ये 6 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर है। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी क्या होगा इमेज का, कितना कितना गए काम से। नॉर्मल में तो आ सकता है, हाँ नॉर्मल में आएगा, बट 2m माइनस वो किसके लगा, केवल नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, नॉर्मल टू द मिरर नॉट फॉर पैरेलल। तो बड़े आराम से कहेंगे भाई 2m हो गया 8 माइनस 6, और ये हो गया सही बात है 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, लेकिन 2 प्लेन मिरर के नॉर्मल है। और जो पैरेलल जैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वही एज इट इज रह जाएगा, पैरेलल वाला वेलोसिटी मिरर के पैरेलल जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है वही रह जाता है, तो इधर तो 6 ही रह जाएगा। आप बताओ वेलोसिटी कितना हो गया 2√10, एकदम सही है, √2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 भाई साहब तुम्हारे घर गए बाहर निकलकर, ये 1 प्लस 9 आ गया 2√10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? क्या 2√10 सेंटीमीटर पर सेकंड समझ में आया है? चले आ जाइए फिर मैदान में, क्या आवाज आया कि नहीं? सबसे आसान, अच्छा ये डायरेक्शन बताओ क्या होगा, इधर जाएगा कि नहीं?
क्या एंगल भी बना सकता है? एंगल पूछता है, बताओ इमेज कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो लो सर थीटा एंगल है और tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 6/2 मतलब 3। क्या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 आया कि नहीं? अब आगे का भी क्वेश्चन आंसर सुन लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इमेज की इधर वेलोसिटी कितनी है 2 है और ऑब्जेक्ट का इधर वेलोसिटी कितना है 6 है। किसमें से किसको घटाओगे? 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 मतलब इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इधर आएगा -4। ये तो आएगा ही, माइनस या माइनस क्यों लिखेंगे 4 माइनस तो डायरेक्शन का। और ध्यान रहे इधर तो 6 है ही है और ये भी इधर 6 ही है, तो इस डायरेक्शन में प्लेन मिरर के पैरेलल जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगा, तो जो ऑब्जेक्ट का होता है वो इमेज होता है, का वेलोसिटी होता है मिरर के पैरेलल। इसलिए मिरर के पैरेलल ये भी 6 ये भी 6, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया 0। किसके? मिरर के प्लेन के पैरेलल। आया को आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सर एक्चुअल में ये 2 से इधर जा रहा था और ये इधर किससे जा रहा है 4 से। इसमें से इसको घटाओगे, ये आंसर आ गया दूसरे वाले का ना। ऑब्जेक्ट को लगेगा कि इमेज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। अब अगर मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट निकालना हो क्या करना पड़ेगा? 2 में से 4 घटाओगे, दोनों डायरेक्शन सेम है, 2 - 4 अब 2 - 4 क्या आ जाएगा -2 मतलब इधर, और ये 6 है इधर, तो इसके बाद वेलोसिटी है नहीं कोई, तो 6 - 0 6 ही रह जाएगा। तो कर सकते हैं 2 और 6 होगा। गजब का आंसर वही आंसर आ रहा है पर डायरेक्शन चेंज हो गया है। अदरवाइज देखा तो यहां भी 2√10 ही आएगा इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, 2 में से 4 गया तो -2 इधर आ गया, 6 एज इट इज रह जाएगा। ये वेक्टर घटाने आता है x वाला x में y वाला, इसमें y है ही नहीं तो 6 - 0 तो 6 ही रह गया। क्या कहां से का पॉइंट है? देखा जाए तो एकदम छोटी बात से हमने बात निकाला है। मिरर से जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है नॉर्मली इमेज भी उतनी ही दूर पर बनेगा, इतनी ही बात से सब निकलता गया। ऑब्जेक्ट यदि यह डिस्प्लेस करेगा तो इमेज भी यह डिस्प्लेस करेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा नॉर्मली के लिए। पैरेलल के लिए यदि ऑब्जेक्ट यस जाएगा तो इमेज भी यस ही जाएगा। हां मिरर यदि यस नॉर्मली डिस्प्लेस करेगा तो इमेज भी नॉर्मली 2x करेगा उसी डायरेक्शन में जिधर मिरर डिस्प्लेस किया। लेकिन मिरर यदि प्लेन अपने प्लेन के पैरेलल चलेगा, अपने प्लेन के पैरेलल चलेगा तो इमेज पर कोई फर्क नहीं डालेगा। क्या हुआ? ठीक ठाक हो? ये सब पढ़े थे ना? हाँ तो इसी बात पर अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। ये मिरर है, कभी इधर भी चलना चाहिए ना। आ जाओ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, भाई इधर आ जाओ, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इधर। अरे जगह इंसान हो, आगे आ जाओ। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड बेटा, और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 37 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट भाई साहब है, कौन भाई साहब है? ऑब्जेक्ट भाई साहब। और ये कौन भाई साहब है? मिरर भाई साहब। क्या हमारे देखते ही सब बता सकते हैं क्या? कंप्यूटर में आधा को की तोड़ हम दो ही देते हैं। इधर तो क्या आएगा 10 cos 37 cos 37.8 मतलब इधर 8 आएगा, इधर 6 आएगा। एनी प्रॉब्लम तो है स्टूडेंट? अब जल्दी से बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image with respect to object, velocity of image with respect to mirror being fast। पहला तो जाना तो यही इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पर ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कोई बदमाशी करेगा तो देखना चाहेगा तुम समझते हो कि नहीं कि मार रहे हो। अब बताओ भाई डरा लोगे भाई, सबसे आगे पर 2 माइनस होगा, 2 हो जाएगा 4 4 और -8 कितना हो जाएगा 12। क्या 12 इधर होगा कि नहीं भाई? और इधर की तरफ जो 6 है वो 6 जिंदा रहेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 6√5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, राइट? अब इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बात कर रहे हो, तो इमेज में से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटा दो, इमेज की ओरिजिनल वेलोसिटी मिली गई है इतना। बताओ 12 में से 8 जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कितना आ जाएगा -20 -12 -8, और इस डायरेक्शन में तो खत्म हो गया। तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अच्छा अब बोला इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर ये 12 इधर है,
और ये 2 इधर है सर, 12 2 घटेगा, एक ही डायरेक्शन है, तो सर इधर 10 और इधर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, थोड़ा होशियार तो जान के होगे, 2 बाहर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 9 2 रूट 34 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिखाई दे रहा है ना नीचे? खेल कंप्लीट हुआ ऐसा। अच्छा फिर घुमाए क्वेश्चन, इतना हो गया, हो गया। क्या हुआ तुमको? मैं कुछ चल गया क्या? आ जाए, ये थोड़ा स्पीड धीमा कर दे क्या? क्लियर है ना सब लोग को? चलो आ जाए इधर। इसके बाद हम इसको हटा रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, एक लैंग्वेज लिखो क्वेश्चन। ए प्लेन मिरर पैरेलल टू द yz plane, a plane mirror parallel to the yz plane moving with velocity 5 centimeter per second. A plane mirror parallel to the yz plane moving with velocity 5 centimeter per second. An object in front of plane mirror moving with velocity minus 10 plus 8j plus 6k centimeter per second. Find the velocity of image. Second, find the velocity of image with respect to object. Find the velocity of image with respect to mirror. अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे ही बोला प्लेन मिरर yz के पैरेलल है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का जो y और z कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट में, सर ये अनचेंज। मिरर जिस प्लेन के पैरेलल होगा ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी अनचेंज। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब लिखोगे तो एक बात तो क्लियर हो गया सर, इधर केवल 8j प्लस 6k होगा, 8j प्लस 6k होगा, बस में सुने कि नहीं? और अब लड़ाई हो गया कौन सी वेलोसिटी पर? नॉर्मल। yz प्लेन का नॉर्मल कौन है? यस एक्सिस। फॉर्मूला क्या होगा? 2m माइनस 2m m कितना है? 5। तो ये 5p x एक्सिस के नाम है, मतलब मिरर के प्लेन के नॉर्मल है, मिरर का प्लेन yz में है, यस उसके नॉर्मल है 5। तो 2m कितना हो गया? 10 माइनस 100 मतलब माइनस माइनस 10 आ गया, ये 10 2m माइनस समझ रहे हो? 10 आई माइनस माइनस 10 आई, मतलब ये हो गया 20 आई। इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया भाई? 20i प्लस 8j प्लस 6k। उसके बाद मेरा काम खत्म, वेक्टर खुद करेगा। तुम्हें क्या निकालना भाई? VIO। VIO का मतलब होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो दिया ही है वेक्टर फॉर्म में और इमेज की वेलोसिटी आ गई है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी इसमें से ये क्या है? ये कौन नहीं दिया? ये VI ना है, तो इस VI में से VU को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20i में से माइनस माइनस 10i मतलब कितना लिखाएगा? 30i भाई, और 8j प्लस 6k तो खत्म कर देगा। इसलिए VIO जो है वो केवल 30i सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि VIM वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर VIM करना होगा तो VI में से VM घटा दो। अब बताओ VI भाई साहब 20i है, 20i में से 5i गया, कितना आ गया? 15i, और सब ऐसे ही उतर जाएगा 8j प्लस 6k। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मेन बात तो समझ गए होंगे, मिरर जिस प्लेन के पैरेलल है वो वाला वेलोसिटी अनचेंज, yz है तो y और z वाला अनचेंज रहेगा ऑब्जेक्ट में। x वाला जो होगा मिरर प्लेन के नॉर्मल है x वाला, उस पर 2m माइनस ओ डायरेक्शन सही। अब VI निकल गया, VI पूछा तो VI में से VU घटा दो वेक्टर की तरह, VI पूछा तो VI में से VM घटा दो, सब यही हुआ है क्वेश्चन। कुछ भी आया आप सब लोग को? क्लियर हुआ सब बातें? कैसे कैसे इमेज बन रहा है, यहां तक का बात क्लियर हो गया ना? वेलोसिटी के बारे में क्लियर हो गया है? हो गया है? हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ दिया जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आते हैं नंबर ऑफ इमेजेस पर। किस पर बात है बेटा? नंबर ऑफ इमेजेस पर बात करेंगे। क्या हमारे सब स्टूडेंट तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं? ताकत है कि नहीं सब में? चलिए फिर से करते हैं हम लोग किसके बारे में? नंबर ऑफ इमेजेस का। जब दो प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन है तब। क्यों ना पहले आज केवल तुम लोगों को यह बता दें कि दो मिरर हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है,
तो कैसे नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, सोचेंगे कैसे, इसके बारे में नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे। अरे इमेज तोड़ेंगे, इसमें भी तोड़ेंगे, कौन कौन इमेज कहां कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वो भी बात कहां कहां बन रहा है, कितने कितने एंगल पे बनेगा। लेकिन अभी केवल इतना बात करेंगे कि भाई यदि दो प्लेन मिरर है और ये एंगल थीटा है और नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं, कोई दिक्कत है क्या भाई? क्या सबको बातें समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है 360 बाई थीटा। काहे को 360 डिग्री बाई थीटा ही करते हैं, तो ध्यान दे देना, डिग्री में रखना थीटा, वो बताएंगे। अभी पहले फॉर्मूला बता दें, ये फॉर्मूला भी कैसे आया बेटा, प्रैक्टिकल से ही निकला है ना, डायग्राम बनाकर, रे डायग्राम से चेक करके निकाला गया ये। रेडी हो? 360 बाई थीटा, हम लोग 360 बाई थीटा कर लेंगे और ये वैल्यू देखेंगे क्या आया। यदि ये इवेन आ गया, इवेन माने 2 4 6 7, जानते हो इवेन को 2 से डिविजिबल है, यदि ये इवेन आ गया 360 बाई थीटा, तो हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन, अब -1 क्यों घट जा रहा है, ये कल हम अगले लेक्चर पर हम जरूर आपको क्लियर करेंगे। उसका कारण है कि दो इमेज कोइंसाइड बनते तो 360 बाई थीटा ही है, लेकिन दो इमेज क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड। यदि इवेन आ गया, समझ जाओ दो इमेज कोइंसाइड कर गया। इससे कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है कि एसिमेट्रिकली रखा है। सर ये क्या होता है, सिमेट्रिकली रखना या एसिमेट्रिकली रखना? देखो भाई ये मिरर है, तो मिरर का परपेंडिकुलर बाई, ये मिरर है ना बेटा, इसका एंगल बाइसेक्टर प्लेन बन सकता है। मैंने क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर प्लेन, और इसका एंगल बाइसेक्टर प्लेन ये वाला है। एंगल बाइसेक्टर प्लेन पर यदि हम ऑब्जेक्ट रख दें तो कहेंगे सिमेट्रिकली रखा, और इधर उधर रखा तो कहेंगे एसिमेट्रिकली रखा। कुछ भी आया समझ में, इधर उधर रखेंगे तो एसिमेट्रिकली, एकदम वहीं पर रखेंगे तो कहेंगे सिमेट्रिकली रखा। कुछ भी आ रहा है समझ में? सब पढ़े लिखे थे कि नहीं कभी जिंदगी में? पढ़े थे। नंबर ऑफ इमेज क्या हुआ, 360 बाई थीटा माइनस 1, चाहे सिमेट्रिकली रखिए चाहे ऐसे, हमेशा होगा। यदि इमेज आ रहा है 360 बाई थीटा, तो इसका दो इमेज कोइंसाइड करने वाले हैं, एक इस मिरर से किसमें बनने वाला, दो इमेज कोइंसाइड, इसीलिए -1 कर दिया, क्योंकि दो कोइंसाइड है तो हमें तो एक ही दिखेगा ना। तो अच्छा, यदि 360 बाई थीटा ऑड आ गया, ऑड ऑड ऑड, तब सावधान, ये ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक रखा है। एसिमेट्रिक माने समझ गए, इधर या इधर रखा है, पर पे एंगल बाइसेक्टर प्लेन पर नहीं है, एसिमेट्रिक रख दिया गया है ऑब्जेक्ट, तब नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा ही रहेगा, तब नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा ही रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा गया है, एसिमेट्रिकली रखा गया है, और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रख दिया, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रख दिया, तब नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रख दिया है तो 360 बाई थीटा माइनस 1 कॉट, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रख दिया हाँ, ऑर्डर में तो सब ऑर्डर होता है जिंदगी में, तो समझ जाओ जब इवेंट है तो सब इवेंट है, एक के बाद चल रहा है दुनिया, सब एक में मान रहा है। लेकिन लाइफ में जब ऑड आता है तो कंडीशंस बदल जाते हैं, तो एक कंडीशन दिखा रहा है ऑड है, 360 बाई थीटा ऑड है, तो यदि हम करते हैं सिमेट्रिकली रखा तब तो -1 करना, एसिमेट्रिकली रखा तो 360 बाई थीटा ही होगा नंबर ऑफ इमेजेस। अब कहोगे सर इवेंट ऑड है जरूरी है, फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है। हम कहें फ्रैक्शन में आएगा तो इंटीजर पार्ट ले लेना भाई, जैसे मान लो आ गया कहीं, सुने हो जगह हो ना, मान लो कहीं आ गया 5.2, तो क्या ले लेंगे, अच्छा 5.8 आ गया था, माथा फोड़ देंगे, ये कोई मैथ नहीं है, फिजिक्स है भाई। 0.8 मतलब हुआ कि एक इमेज 5 इमेज बना है, 0.8 वाला इमेज बन नहीं पाया, तो 0.8 का कोई मीनिंग
तो जब 5.2 लिखेगा तब तो 5 लिखोगे, और 5.8 होगा तभी 5 ही लेना, इसीलिए दिए अभी। ठीक है, जैसे लगता है अप्रोक्सीमेशन मैथ है मालूम से भाई, फिजिक्स में वास्तविक घटना पर आधारित है भाई, है ना। कुछ जगह ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, कुछ जगह नहीं। घटना देखिए 5.8 का मतलब है पूरा छठवां इमेज बना दी, 5 बन गया है, 0.8 से चुक गया वो। आया समझ में आया। तो जब यदि इसको क्या कहेंगे भाई, कौन सा इंटीजर, क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जैसे लिखा है 5.8, अब इसका कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे नहीं देना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 5, मैथ वाले समझ रहे हो भाषा, 5.2 भी लिखा रहेगा तो एक तरीका है बोलने का। तुमने कुछ मत समझो भाई, जो बोलने में सुनना समझ लो, इंटीजर पार्ट ले लेना है। क्या बोले, क्या आपका भी इंटीजर पार्ट ले लेना है। जब फ्रैक्शन में आएगा तो इंटीजर पार्ट नंबर आपको मिलेगी। क्या हमारे स्टूडेंट याद कर लेंगे साहब? तो आप क्वेश्चन दे लगाई दोगे सब तुम लोग? तुरंत बताओ, जल्दी जल्दी करो। चले साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आ जाओ। 2 मिरर के बीच का एंगल, 2 मिरर के बीच का एंगल, 2 मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? एकदम सही है। क्यों भाई, क्यों भाई? 360 बाई 60 करो, कितना आ गया? 6। 360 बाई 60 करो 6, और नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज 6 माइनस 1 कितना हो गया? कुछ आ रहा है दिमाग में? चलो 2 मिरर के बीच का एंगल 72 डिग्री है। नंबर ऑफ इमेज सर 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है। क्योंकि 360 बाई 72 किए तो समझ रहे 5 आ रहा है। क्या देखते समझ में आ रहे हैं? 360 बाई 72 किए तो क्या आ गया? 5 आया सर। तो भाई और नंबर है, और में बोले थे सिमेट्रिकली रखा है तो 4 हो जाएगा, और ए सिमेट्रिकली रखा है तो 5 का 5 है। समझना, इसमें 2 आंसर हो सकता है, 4 या 5। ए सिमेट्रिकली रखा है तो 5 ही रहेगा, और सिमेट्रिकली रख दिया तो इसको 4। ये कुछ आया कि भूल गया सर? आ गया तो आ गया। एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर है। क्या बोले? अब आया, 2 प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर है, 2 प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर है, और नंबर ऑफ इमेज 5 बन रहा है। 2 मिरर सर्टेन एंगल पर है और नंबर ऑफ इमेज 5 बन रहा है। तो बताओ 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या होगा? ऑप्शन 1 से ज्यादा हम दे रहे हैं, 1 से ज्यादा सही हो सकता है। 60 डिग्री, 72 डिग्री, फिर दिया 65 डिग्री, चौथा है 70 डिग्री। मोर देन 1 चॉइस करेक्ट है। नंबर ऑफ इमेजेस इज 5। 2 मिरर सर्टेन एंगल पर है और उनका नंबर ऑफ इमेज 5 हो रहा है। तो बताओ 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या होगा? मोर देन 1 चॉइस है, बोलो इसमें से कौन सा आंसर? कौन कौन? 60 और 70, 60 और 72 ना? एक्चुअली में चारों सही है। सोच लो, सोच लो। अरे कन्हे दास करमचंद, ये 60 है ना, और 360 बाई 60 करोगे तो क्या आ जाएगा? 360 बाई 60 करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा, और 6 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ये कुछ आ रहा है कि नहीं भाई? 360 बाई 60 किया तो कितना आ गया? 6, और 6 में से 1 किया तो 5। तो समझ आ रहा है 5 पॉसिबल है। 72 रखा तो 5 आ रहा है, तो सिमेट्रिकल नंबर ये भी पॉसिबल है। लेकिन 65 और 70 रखोगे तो भी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। बताया था ना फ्रैक्शन में भी आएगा तो 5 पॉइंट समथिंग तो 5 रहेगा। इसलिए ध्यान देना, जब नंबर ऑफ इमेज देगा
तो एग्जैक्ट एंगल नहीं बता सकते, यह बता सकते हैं कि 60 से 72 के बीच के सभी एंगल पर नंबर ऑफ इमेज 5 आएगा। एंगल देगा तो नंबर ऑफ इमेज एग्जैक्ट बताया जा सकता है, वो सिमेट्री के अनुसार कैसे रखा बता दे तू। लेकिन यदि नंबर ऑफ इमेज दिया तो एंगल एक रेंज में बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोले। ये कुछ भी आया? सब पढ़े थे नहीं सब? बोलिए हाँ पढ़ा हुआ है सब अच्छे। क्या काम क्लियर हो गया सब लोग का? तो किसके बारे में भी बात किया मैंने? नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बात कर दिया, कैसे बनने क्या जा। मिरर पैरेलल होंगे तब तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कभी देखा है कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं? मिरर यदि पैरेलल है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा? नंबर ऑफ इमेज कैसे इनफाइनाइट भाई? समझ रहे हो ना? थीटा 0 हो गया तो इनफाइनाइट। कभी देखा है कि नहीं वास्तविक लाइफ में? सैलून में जाना और दोनों तरफ मिरर लगा है, बड़ा सुंदर लगता है देखना। वहां से सब चेयर दिखेगा, बड़ा लंबा दूर तक दिखेगा। ठीक है, बस अब यहीं तक गाड़ी रोक